आज के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो में मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मरहम पार्ट 2 की चर्चा कर रहा हूँ। पार्ट 1 में मैंने यह बताया था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मरहम कैसे बनाया जाता है और कुछ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं के मरहम की भी मैंने चर्चा किया था। आज उसमें अन्य की चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ दोबारा यह बता देना आवश्यक है कि सूटेबल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा की 70 गोली को सूटेबल 2 ड्रम इलेक्ट्रिसिटी में बिजली में घोल लिया जाता है और इस संपूर्ण घोल को 6 ड्रम ग्लिसरीन अथवा प्योर वाइट वैसलीन में डाल करके भली प्रकार मिला लिया जाता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा मरहम तैयार हो जाता है। अब आइए हम बात करते हैं A2 और WE के मरहम की। तो A2 और WE का मरहम जो है कंजेशन में, रक्त संचय में, इन्फ्लेमेशन में, प्रदाह में, हार्ट पाल्पिटेशन हृदय के धड़का में, पाइल्स में, बवासीर में, आर्किटिटिस अंड प्रदाह आर्किटिटिस और इसके बाद हार्ट पाल्पिटेशन हृदय का धड़का, इन रोगों में A2 और WE का मरहम बहुत ही उपयोगी है। इसी तरीके से A3 और B का मरहम जो है वो आर्टरीज और वेन्स के, धमनी और शिरा के रोगों में लाभदायक है। ये दिल के धड़कन में भी लाभदायक है, हृदय के रोगों में लाभदायक, दिल के रोगों में लाभदायक है, पाइल्स में, बवासीर में लाभदायक है और खांसी में लाभदायक है। इसी तरीके से C4 और G का मरहम दर्द में और प्रदाह में बहुत उपयोगी है और ऐसे कार्बंकल जो अनब्रोकन हो, अभी फटे ना हो, तो वहाँ बहुत ही उपयोगी है। इसी तरीके से C4G का मरहम जो है वार्ड्स में, मस्सों पर लगाया जाता है, हार्ट ट्यूमर्स, कड़े ट्यूमर पर लगाया जाता है, पेन इन द बोन्स, हड्डियों के दर्द में और जोड़ों के दर्द में, जॉइंट्स के दर्द में, इन सब में C4G का मरहम बहुत ही लाभदायक है। इसी तरीके से C4 और WE का मरहम जो है कैंसर में, रीढ़ के दर्द में, पेन इन द स्पाइन और स्टिफ नेक यानी गले के कड़ेपन में, गला कभी कभी कड़ापन पड़ जाता है तो उसमें C5WE का अंशन या मरहम बहुत ही लाभदायक है। इसी तरीके से C5G का मरहम जो है फोड़ों में, धूस में, कैंकर में, आर्किटिटिस में, अंडकोश प्रदाह में, कैंसर में, घावों में, सोर्स में, कार्न्स में, गट्टों में, चिल्ब्लेंस में, बीवाई फटने में और ग्लैंडुलर स्वेलिंग ग्रंथियों की सूजन में, पेन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, हड्डियों और जोड़ों के प्रदाह और दर्द में, त्वचा रोगों में, स्किन डिजीजेज में, वार्ड्स में, मस्सों में और एक्जिमा में बहुत ही लाभदायक है। इसी तरीके से P3 और B का मरहम या अंशन या साल्व, ये आपका कंजम्पशन में अर्थात क्षय रोग में, ट्यूबरकुलोसिस में, लंग्स के डिजीजेज में और कुकुर खांसी में बहुत ही लाभदायक है। इसी तरीके से F1 और WE का अंशन वो हृदय के प्रदाह में, लीवर के प्रदाह में, स्प्लीन के प्रदाह में, किडनी के प्रदाह में बहुत ही लाभदायक है। इसी तरीके से F2 और WE का अंसर लीवर के प्रदाह में, स्प्लीन के प्रदाह में, फीवर्स में और हाइपोकॉन्ड्रियासिस
यानी मन गिरा गिरा रहना, डिप्रेशन कह सकते हैं, हिस्टीरिया में और कॉन्स्टिपेशन में, कब्ज में ये F2 और WE का अंगसन या मरहम बहुत ही लाभदायक है। इसी तरीके से F2 और YE का मरहम स्प्लीन के बढ़ जाने पर, और जब स्प्लीन जो है मलेरिया रोग के कारण बढ़ जाती है तो वहाँ F2 और YE का अंगसन या मरहम बहुत ही उपयोगी है। इसी तरीके से WER2 और YE का मरहम वर्म्स के केसेज में और ऑब्स्टिनेट स्किन डिजीजेज, जिद्दी त्वचा रोगों में बहुत ही लाभदायक है। इसी तरीके से VN2 और WE का अंगसन कैंसर में, अल्सर में, घाव में, रेमेटिज्म में, बात रोग में, ऐसे बात रोग जो सिफिलिस के कारण हुए हैं वहाँ VN2 और WE का अंगसन या मरहम बहुत ही लाभदायक है। मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण पर नित नवीन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और होम्योपैथिक वीडियो डालता हूँ जो बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं। और यदि आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और होम्योपैथिक के प्रचार प्रसार की मुहिम में हमारे YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण के सहयोगी बने, सारथी बने, सहभागी बने। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।